उस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमन। आज मैं अमनप्रीत राज्य पंजाब का नेतृत्व करते हुए आप सभी के समक्ष विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। महोदय, विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण आखिर है क्या। तो देश पृथ्वी का एक अलग भूभाग है जिसके कई प्रांत, कस्बे, गांव आदि होते हैं। देशभक्ति अपने देश से प्रेम करना और सदा उसका कल्याण सोचना देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कहलाता है। राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो वस्तुतः हम उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। मैं भी इसी को आधार मानकर अपनी बात रख रही हूं। तो आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जब आम आदमी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा में आता है और समान अवसर प्राप्त करता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जब स्ट्रीट वेंडर को बैंक क्रेडिट प्रणाली से जोड़ा जाता है तो उनमें भी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना आती है। जब दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सुविधाओं का निर्माण होता है, आज़ादी के 70 वर्षों बाद जब उन्हें सांकेतिक भाषा मिलती है तो वह आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जब ट्रांसजेंडरों को कानूनी सुरक्षा व पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है तो समाज और संविधान दोनों में उनका विश्वास मजबूत होता है। राष्ट्र निर्माण का सही वास्तविक अर्थ है नागरिकों का चरित्र निर्माण व उनके व्यक्तित्व में निखार। महोदय, देश के स्वतंत्र होने के बाद न हमने कोई सपना संजोया था, ना कोई लक्ष्य तय किया और न ही राष्ट्र निर्माण की कोई नीति बनाई। बिना नीति कर हम बड़े बड़े उद्योग इत्यादि लगाने व वैज्ञानिक स्तर को बढ़ावा देने में व्यस्त हो गए। हम यह भूल गए कि कोई भी देश उतना ही सुरक्षित है जितना कि उसके नागरिकों का चरित्र। अतः नागरिकों के चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। तो नीतिगत एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा से नागरिकता का निर्माण करने में सर्वप्रथम दायित्व माँ बाप का होता है। तत्पश्चात अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और जब अध्यापक और अभिभावक साथ साथ चरित्र निर्माण करते हैं तब सही मायनों में एक बड़ा और मजबूत राष्ट्र भरकर आता है। माननीय, चरित्र वह ज्योति है जो सूर्यास्त हो जाने पर भी और सभी रोशनियां बुझ जाने पर भी अलौकिक रहती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी स्कूली और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना है और इस प्रकार भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में आकार देना है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की 40% आबादी 18 से 35 वर्ष की आयु में है और ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें उचित शिक्षा दी जाए ताकि वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। महोदय, भारत के नागरिक होने के कारण यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की विरासत और संस्कृति के प्रति जागरूक हों। इसीलिए युवाओं को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भाग लेना चाहिए। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, एकयम बलम समाजस्य तत् अभावे से दुर्बलः तस्मात् एकयम प्रशसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषिणः। अर्थात किसी भी समाज की, किसी भी देश की जो ताकत है वो उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है। तो जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं वो सदा एकता की प्रशंसा करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यही एकता देश की हर संस्था के प्रयास में होनी चाहिए। आज जब अमृतकाल में देश अपने के लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर है, तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि सबके साथ के साथ ही तो पूर्ण होगी। हम सबको मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा। जेम्स ब्राइस के शब्दों में, देशभक्ति केवल झंडा लहराने में नहीं बल्कि इस प्रयास में है कि देश सही भी हो और मजबूत भी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अमनप्रीत।